हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, तो लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में अपने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। आज की जो क्लास होगी उसमें अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। आपको क्या है कि जो क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप करना है। अब इस स्टेप में क्या दे रखा है कि फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49। इसको क्या लिखेंगे S7 इज इक्वल्स टू 49। देखो, अब अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे SN वाले। तो एक तो था अपने पास S7 का मतलब फर्स्ट 7 टर्म का सम। तो इसको लिखेंगे अपन n/2 यानी 7/2 a प्लस an यानी लास्ट टर्म, इसके लिए क्या लेंगे A7 इज इक्वल्स टू 49। अब क्या करेंगे, देखो इसमें जो S7 था उसको लिख दिया अपन ने 49। अब SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा n/2 a प्लस an। यहां से n की वैल्यू लेंगे 7, तो यहां लिख दिया 7/2 a प्लस an। जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी A7। अब ध्यान से समझना है इसको कि 2 इधर जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7 किसमें जाएगा डिवाइड में। तो a प्लस A7 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7। ये डिवाइड कर दिया, यहाँ से आ गया 7 7 जा 49। इसको क्या लिखेंगे, A7 को लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2, ये हो गया 14। क्या हो गया 14। तो यहाँ से हो गया a प्लस a 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। जब 2 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे, किसमें जाएगा डिवाइड में। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14/2, इसको क्या लिखेंगे 7। तो यहाँ से जो इक्वेशन फर्स्ट आएगी वो आ गई a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। देखना, फर्स्ट जो लाइन थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने इक्वेशन बना ली। सेकंड, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 यानी 289। इसकी फर्स्ट जो 17 टर्म है ना उनका सम दे रखा है अपने को 289। अब इसको लिखो, अब इसको लिखेंगे S17 इज इक्वल्स टू 289। फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 17, वो फॉर्मूला लगाएंगे 17/2 यानी n/2 a प्लस A17 इज इक्वल्स टू 289। अब 2 की साइड चेंज करो मल्टीप्लाई में, 17 की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में। तो a प्लस A17 इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। यहाँ अपॉन में क्या जाएगा 17। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 17 टाइम। इसको क्या लिखेंगे a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 क्या होगा 34। a प्लस a यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। अब इनमें से अपन कॉमन लेंगे 2, तो ये आ गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34। अब 2 की साइड चेंज करेंगे, किसमें जाएगा डिवाइड में। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 17। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। देखो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। देखो, माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल। यहाँ प्लस का 3d और माइनस का 8d, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा -5d। या प्लस का 7 और माइनस का 17, तो डिफरेंस -10। तो d इज इक्वल्स टू -10/-5। ये डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। और यहाँ से d की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, a प्लस
3 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 7 लिख दिया। ये a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7, तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आगे पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अपने को n टर्म्स का सम क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शायद ये साइड कट रही है नहीं कट रही है पता नहीं है, पर देख लेना मैंने लिखा है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो सकता है ये पूरा आ भी रहा हो और ना भी आ रहा हो, तो मैं इसको सॉल्यूशन लूंगा थोड़ा इधर कर दूंगा। Sn, अब नंबर ऑफ टर्म्स n लेंगे अपन, n लेंगे तो n के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इसका Sn निकालना है। तो n की जगह सेम n, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू क्या लेंगे 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो गई 2, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2। देखो बेटा 2 इंटू 1 2, अब ये जो 2 है ना d का, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को -1 से करेंगे -2, माइनस के 2 से +2 कैंसिल, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2। या ब्रैकेट में क्या बच गया रिमेनिंग में 2n, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, तो Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n, क्या आ गया n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा n स्क्वायर। सुनना दोबारा सुनना भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, फर्स्ट जो 7 टर्म है उनका जो सम है वो कितना है 49। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बनाई इक्वेशन फर्स्ट, भाई अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है जो गिवन है उसके अनुसार क्या बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर एंड सम ऑफ 17 टर्म्स कितना आएगा 289, इसको अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन में कौन सा मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आई 2, डी की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 1। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n टर्म को जब सम फाइंड करेंगे तो यहाँ a और d की वैल्यू क्या कर देंगे पुट करेंगे, और जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू क्या हो गया n स्क्वायर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9th नंबर। नोट करने के लिए या तो वीडियो को पॉज करना या क्या करना इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो इस प्रकार है कि शो दैट A1 A2 डैश 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 AN, यानी AP है जिसका A1 A2 A3 और लास्ट AN, फॉर्म एन AP वेयर एन AN इज डिफाइंड एज बिलो। और जो AN है ना वो इसको डिफाइन कर रखा है ये, और क्या करना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो इसमें दो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है दो। कह रहा है कि इसमें AN ये है, AN क्या है ये जो दे रखा है। अब सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 लूँ तो A1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 1, तो यहाँ से 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। A1 क्या आ गया 7। जब मैं n इज इक्वल्स टू 2 लूँ तो A2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 2, तो ये आ गया 3 + 8 इज इक्वल्स टू 11। फिर ध्यान देना मैं n इज इक्वल्स टू पुट करता हूँ 3, तो A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 15। तो आप देख रहे हो ना इस प्रकार A1 A2 और A3 क्या हो रहे हैं फाइंड हो रहे हैं। तो इसको मैं AP की फॉर्म में लिख सकता हूँ। AP की फॉर्म में फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15। इस प्रकार से जो AP है ना वो क्या होगी इंक्रीज होगी, बढ़ती हुई जाएगी। अब इसमें अपन देखते हैं D, तो यहाँ से A की वैल्यू तो आ गई 7 और यहाँ से D इज इक्वल्स टू क्या आएगा 11 - 7। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई 4 और A की वैल्यू क्या आ गई 7। और ये पूछ रहा है क्या फाइंड करना है अपने को सम, कितने टर्म्स का 15 टर्म्स का। तो n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे अपन 15। A D और n जब ये तीनों चीज गिवन में हो तो Sn का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे n/2 2a + n - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो S n नंबर ऑफ टर्म्स 15, 15/2 2 इंटू यहाँ से A की वैल्यू 7
प्लस n माइनस 1 यानी n की वैल्यू क्या लेंगे 15 माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ रही है 4, d की वैल्यू क्या है 4। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2, इसको सोल्व करो 2 × 7 ये हो गया 14 प्लस 15 माइनस 1 इंटू क्या आएगा 14 और 14 इंटू 4 ये कितना होगा 14 इंटू 4 56, ये आ गया 56। तो S15 इज इक्वल्स टू ये हो गया 15/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 70, 2 से डिवाइड करो क्या हो गया 35। तो S15 इज इक्वल्स टू 7 और ये हो गया 2। तो यहाँ से S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म कितना आ गया 525, जो अपने क्या हो गया फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये है पार्ट फर्स्ट। हाँ भाई देखते हैं इसका सेकंड पार्ट किस प्रकार है। वही बात है कि a और a2 और an वाली फॉर्म में अपने क्वेश्चन दे रखा है और an को डिफाइन कर रखा है कि an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है अपने को 15 टर्म्स का। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना जब डबल पार्ट में हो और पहला पार्ट मैंने करवा दिया हो तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व किया करो भाई, फिर देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर अगर फिर भी कोई डाउट है फिर आपको वीडियो को आगे बढ़ा के देखना चाहिए, पहले खुद से सोल्व करना चाहिए अगर ऐसे 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे n इज इक्वल्स टू 1, पता है ना आपको सभी को n इज इक्वल्स टू 1। तो a1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो एक यहाँ से क्या आ गया 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड देखो n इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ a2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2 ये हो गया 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1। क्या हो गया माइनस 1, क्यों ये प्लस का क्या है 9 और माइनस का क्या है 10 तो माइनस 1। n इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 3, n इज इक्वल्स टू 3, तो a3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस ये हो गया 15, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा -6। 5 इंटू 3 है ना 5, हाँ तो ये हो गया -6। अब आप ध्यान से समझना, आप इसको किस में लिखेंगे AP में, किस में लिखेंगे AP में 4, -1, -6 डैश डैश डैश, यानी AP इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ से A की वैल्यू, अब ध्यान से समझना A की वैल्यू 4, D इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म -1 माइनस प्रीवियस टर्म तो माइनस का 4, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई -5। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने अपने को 15, क्यों क्योंकि सम कितने टर्म्स का पूछ रहा है ये 15 टर्म्स का। तो अब A, D और N की वैल्यू जब गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब तो आपके याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, भाई चैप्टर का एंड चल रहा है आप तो याद होना चाहिए। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू यहाँ से A की वैल्यू क्या लेंगे 4, A की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ रही है -5। देखो तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2। ये जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान से समझना है, क्यों मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये भी करना नहीं आता कि -1 और -4 क्या होगा। मैंने देखा है मेरे ऑफलाइन बैच में वो इसको 5 लिखते हैं या इसको 4 लिखते हैं। तो इन कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। तो 4 × 2 8 प्लस, अब यहाँ से 15 माइनस 1 ये होगा 14 और 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो मैं अगली स्टेप में ही लिखूंगा, पहले इसको मैं लिखता हूँ 14 इंटू -5। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 यहाँ से 8। ध्यान से समझना बेटा, पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस, और अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से, ये हो गया अपना 70। कितना हो गया 70। तो यहाँ से S15 इज इक्वल्स टू 15/2। अबे भाई भोले वाले बच्चों देखना, फिर मत करना ऐसी गलती, मैंने बहुत बार देखा है मेरे ऑफलाइन बैच में। मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो कैलकुलेशन है ना इसको आप सही से करना,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो ये प्लस का 8 है या माइनस का 70 है। सबसे पहले अगर इनके दोनों के साइन डिफरेंट साइन हो ना, अलग अलग, यानी इनके डिफरेंट साइन होंगे तो इनका क्या लेंगे अपन, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 72 का, नहीं 62 का। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 62। अब ये देखा करो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो किसका हो गया, माइनस का। आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो इसको अपन कैंसिल करेंगे तो माइनस का 31। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, मल्टीप्लाई होगी तो किसकी होगी, माइनस की। 15 × 1 15, कैरी 1 लेंगे, 15 3 जा 45, और 45 + 1 क्या होगा, 46। तो यहाँ से S15 जो आया वो कितना आया, -465 आया समझ में। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, तो वीडियो को बैक करना और बैक करके दोबारा से उसी क्वेश्चन से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। नोट करने के लिए या तो इसको क्या करो, पॉज करो, या इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट। तो आपकी जैसी मर्जी है, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना, वहां तक कंप्लीट कर दिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 11th जो क्वेश्चन है, मैं उसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, और यहाँ अगर यहाँ लिख देंगे, नोट कर देंगे, तो अपना जो सॉल्यूशन है ना, उसके लिए जगह नहीं बचेगी। देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बुक को आप साथ में रखा करो, बुक आपके साथ होनी चाहिए जब आप मैथ की क्लास लेते हो तब भी, और साइंस की क्लास लेते हो तब भी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², यानी n टर्म्स का जो सम है ना वो है 4n - n²। ठीक है, लिख दिया, नोट कर दिया। अब व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, डेट इज S1। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, S1 का मीन्स क्या होगा, S1 का मीन्स होता है A1, यानी फर्स्ट टर्म का सम। अब सम तब करेंगे जब अपने पास दो टर्म्स हो। यहाँ पे केवल और केवल एक टर्म है, तो S1 और A1 दोनों क्या होते हैं, सेम। तो वो फाइंड करने के लिए अपन n = क्या लेंगे, 1। तो S1 = 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 = 4 - 1 = 3, और ब्रैकेट में लिख देना कि S1 किसके इक्वल होगा, A1 के। तो यहाँ से A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 3। A1 फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3। सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। क्या निकालना है कि 2 टर्म्स का सम निकालना है। तो उसके लिए अपन n = क्या लेंगे, 2। तो यहाँ से n = 2 पुट करेंगे, तो S2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 4 × 2 8 - 2 का स्क्वायर 4 = 4। डिफरेंस समझना, S2 का मीन्स हो गया कि 2 टर्म्स का सम, जिसमें कौन कौन सी टर्म आ गई, A1 A2। तो S2 ये भी अपने को फाइंड करना है, क्या आ गया, 4। एक आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए इसको लिखेंगे अपन A1 + A2। S2 का मीन्स यही तो होगा कि A1 और A2 का सम कितना है, 4। यहाँ से A1 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली 3 + A2 = 4। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई 4 - 3 = 1। सेकेंड टर्म भी अपन ने फाइंड कर दी। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे दे रखा है फाइंड दी थर्ड टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है अपने को, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, या तो n = क्या लें अपन, 3। तो n = 3 लेंगे, तो S3 = 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। ये आ गया S3 = 12 - 9, और ये आ गया 3। यानी 3 टर्म्स का जो सम है ना, वो S3 = आ गया 3। तो S3 में कौन कौन सी टर्म आ गई, A1 A2 A3। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, A1 + A2 + A3 = 3। तो A1 की वैल्यू क्या थी, 3। A2 की वैल्यू क्या थी, 1। तो 3 + 1 + A3 = 3। A3 = 3 + 1 4। 4 की साइड चेंज करेंगे तो 3 - 4। यहाँ से A3 = आ गया -1। अब सुनो, जो बहुत बड़े विद्वान है ना,
वो क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, गलत है। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन क्या है, गलत। वो विद्वान आपको क्या बताएंगे कि S3 में से S2 माइनस करना, फिर आएगा अपना A3। वो इसके लिए एक सेपरेट टर्म लिखवाएंगे, और वो क्या लिखवाएंगे सेपरेट टर्म में, वो लिखेंगे कि A3 कैसे फाइंड करेंगे, S3 माइनस S2। ये फॉर्मूला हो गया, वो ये ज्ञान देंगे। क्यों, वो केवल और केवल संजीव पासबुक पढ़ते हैं। आपको पता होगा, आपने अगर माइंड लगाया हो, और मैंने बता भी दिया है कि S3 का मीन्स ये होता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी 3 टर्म्स का सम। वो विद्वान संजीव पासबुक में से ये देखेंगे और लिखवा देंगे कि A3 कैसे फाइंड करेंगे, S3 माइनस S2। तो आप उनको बताना कि सर इसका मीन्स तो यही हो गया, S3 में हो गया A1 A2 A3 माइनस S2 में हो गया A1 प्लस A2। अब वो माइनस करेंगे तो A1 A2 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, A3। तो उन विद्वानों को आपको जो सॉल्यूशन करना है ना, वो ऐसे करना है। फिर वो विद्वान आपकी जब कॉपी चेक करेंगे तो उसको क्वेश्चन को काट देंगे कि ऐसे नहीं होगा। फिर आप क्या करना, आप उनको बताना कि सर आपने संजीव पासबुक पढ़ी है, और अगर वो उसके लिए एग्री नहीं होते हैं तो मैं उसका प्रूफ दूंगा, वो संजीव पासबुक में से पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं कि ऐसे आएगा। बट इसका जो रियल मीन्स है ना S3 का, ये आप खुद से नॉलेज रखते हो, आप खुद भी मैथ पढ़ते हो कि S3 का मीन्स ये है कि A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ से A3 क्या आ गया, A3 इज इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ से जो AP बनी, वो AP इस प्रकार बनेगी, देखना। फर्स्ट टर्म अपन ने फाइंड कर ली, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, 3। तो AP को डिनोट करेंगे अपन AP, तो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1, और थर्ड टर्म क्या आ गई, -1। इस प्रकार से जो AP है वो आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज। यहाँ पे AP डिक्रीज हो रही है क्योंकि 3 - 2 1, 1 - 2 -1, इस प्रकार। अब एक इसका लास्ट पार्ट और कह रहा है कि क्या निकालना है अपने को फाइंड करना है द 10th टर्म्स और nth टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स, 10th और nth। तो यहाँ से A की वैल्यू तो क्या आ गई, यानी फर्स्ट टर्म 3, D और फाइंड कर लो। D यहाँ से क्या आएगा, 1 - 3। तो 1 - 3 क्या होता है, -2। एक चीज और देख लेना, जब 10th टर्म्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 10। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू -2। तो a10 इज इक्वल्स टू 3। ध्यान से समझना इसको, 10 - 1 9, 9 इंटू -2 ये होगा -18। तो a10 आ गया अपना -15। एक और फाइंड करना है nth टर्म्स। तो nth टर्म्स के लिए इसी फॉर्मूले में n तो सेम रखेंगे, यानी an, यहाँ से a की वैल्यू क्या लेंगे, 3 प्लस n - 1, और यहाँ से d की वैल्यू क्या है, -2। तो an इज इक्वल्स टू 3। अब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2n, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया +2। तो an क्या आ गया, यानी जो nth टर्म्स है 3 + 2 5 - 2n। तो इस क्वेश्चन की जो nth टर्म्स थी वो क्या होगी कि an इज इक्वल्स टू 5 - 2n। तो इसके आंसर देखना कहाँ पे है। एक तो पूछ रहा है ये A1, पहला आंसर खत्म। एक पूछ रहा है सम 2 टर्म्स का, ये हो गया। एक पूछ रहा है सेकंड टर्म, एक अपने को पूछ रहा है ये थर्ड टर्म, एक अपने को पूछ रहा है ये कौन सी 10th टर्म्स, और एक कौन सी पूछ रहा है nth टर्म्स। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। ध्यान से समझना, और समझ के यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, तब नोट करना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको नोट करना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 12 नंबर, वो क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात, पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से। कहाँ से, 1 से, और लास्ट इन्फिनिटी। तो ये कितने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, 40। बट वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 6। क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 6। आप इसको सीधे AP की फॉर्म में लिखना, जो भाई 1 भी डिवाइड नहीं होगा 6 से, 2 भी, 3 4 5। तो पहला जो इंटीजर से पॉजिटिव वो 6 डिवाइड होगा, फिर 12, फिर 18, इस प्रकार। अब अपन 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं डिविजिबल बाय 6, तो उनको लिख तो सकते नहीं ऐसे कि प्लस कर देंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 6
डी इज इक्वल्स टू। अब ध्यान देना है, जो क्वेश्चन डिविजिबल वाले आते हैं या मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन है उसमें वो जो डी है ना वो सेम वही होता है। तो ये कैसे करेंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 40, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 40। तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, डाटा पुट करेंगे तो S40 इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू क्या है 6 प्लस n की वैल्यू ये हो गई 40 माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू क्या है 6। अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, ये आ गया 20। तो S40 इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ से क्या आ गया 12 प्लस इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 39 इंटू 6। तो S40 इज इक्वल्स टू 20, तो 12 प्लस इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 5 और ये हो गया तो S40 इज इक्वल्स टू 20 इंटू इन दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 4 2। अब दोनों को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S40 क्या आएगा, S40 इज इक्वल्स टू 20 इंटू, अब इंटू कर ही देते हैं यहाँ पे 2 कैरी 1 9 और 2 2 जा 4। तो यहाँ 40 जो टर्म्स है उनका जो सम है वो आ गया 4920। ये तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे आपने पहले एग्जाम्पल भी देखा था। तो इस प्रकार से आज की क्लास अपन देखते हैं, यही कंप्लीट करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ये क्लास जो थोड़ी लेंथी हो गई है, और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, एक चीज़ विशेष देखना, मैं उसके लिए फिर कह रहा हूँ आपको। उसमें अपन ने क्या देखा था कि अपने पास Sn गिवन था, क्या था Sn गिवन, उसमें S1 जब निकालेंगे तो S1 और A1 दोनों क्या होते हैं सेम, भाई सेम होंगे, क्योंकि S1 का मीन्स होता है फर्स्ट 1 टर्म्स का क्या होना चाहिए सम, तो वो A1 का होगा। S2 का मीन्स होता है क्या 2 टर्म्स का सम, क्या होता है 2 टर्म्स का सम। तो S2 इज इक्वल्स टू जो भी अपने पास आ रहा था वो लिख दिया था। अब अपन अपने को कहे A2 फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, या तो अपन S2 को क्या लिखें A1 प्लस A2, और वो सेम A1 की वैल्यू फाइंड कर रखी है तो A2 को वैसे निकाल सकते हैं, या A2 को अपन कैसे निकाल सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, क्या लिख सकते हैं S2 माइनस S1, जो कि संजीव पासबुक में दे रखा है, यानी हर पासबुक में वो दे रखा है, ठीक है। या अपन बेसिक अपने अनुसार निकाल सकते हैं, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू जो भी अपना सम था उसमें से A1 की वैल्यू पुट करेंगे और A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद अपने को सम पूछ रहा है 3 टर्म्स का, तो S3 इज इक्वल्स टू निकाल लेंगे। अब A3 कैसे निकालेंगे, या तो A1 प्लस A2 प्लस A3 लेंगे, A1 A2 का सम अपने पास S2 में आ लिया था, तो A3 इज इक्वल्स टू क्या होगा S3 माइनस S2। या अपन जैसे मैंने करवाया था ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कईयों को गुरुजियों को भी और जो बच्चे देखते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है कि सर आपने ऐसे सीधे करवा दिया। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि या तो अपन ऐसे कर सकते हैं, या A3 को क्या लिख सकते हैं S3 माइनस S2। ऐसे ही अगर अपने को कहता कि अपन A10 जो फाइंड कर रहे थे AN से, इसको सीधे ही फाइंड कर सकते थे। वो कैसे, S10 पहले फाइंड करते और S9 फाइंड करते, तो A10 इज इक्वल्स टू क्या लिखते S10 माइनस S9, क्या होता S10 माइनस S9। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को फाइंड कर सकते थे। आपका एक ही काम है क्या, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब पर करना। जिनको दिक्कत है भाई, जो बहुत सोच रहे हैं कि यार क्यों पढ़ा रहे हो आप ऑनलाइन, हम पढ़ा रहे हैं हमारे इन बच्चों के लिए, हम पढ़ा रहे हैं हमारे इन बच्चों के लिए। ये बच्चे अगर पढ़ के हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के अगर इन्होंने कुछ भी सीखा है ना, तो हम उससे बहुत खुश हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं हमारे इन बच्चों के लिए, और हमारी एक मुहिम है क्या, निःशुल्क शिक्षा, क्या निःशुल्क शिक्षा देना, और उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपको जो वादा किया था नवंबर अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक का कि कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, तो हम अपने वादे पे खरे उतर के दिखाएंगे। आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, शायद हो सकता है 2 वीडियो में अपना जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर है कंप्लीट एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसके साथ साथ अपन चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आप मिसलेनियस कब पढ़ाओगे, तो मैंने ये कहा था कि बेटा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा रिवीजन क्लास के साथ साथ आपको मिसलेनियस में भी पढ़ा दूंगा पूरी, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ, इतना कहना है, थोड़ा थोड़ा वीडियो को आप शेयर कर देना आपके जो क्लासमेट है या कोई फ्रेंड्स हैं उनके पास, बस इतना आपसे करना रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट ही मान लेना कि सर ने ये कहा था कि वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।